हेलो स्टूडेंट्स, हम बात करेंगे क्लास 12 फिजिक्स के चैप्टर नंबर 6 की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। और इसमें हम डिस्कस करेंगे टॉपिक मोशनल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स एंड फैराडेज लॉ। देखो, मोशनल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स के लिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, ABCD एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड कंसिडर कर लेते हैं। और इस मैग्नेटिक फील्ड में हमने क्या करा हुआ है, PQRS एक कोइल है, इसको हम क्या कर रहे हैं, इसको हम यहाँ से v वेलोसिटी से इस तरफ लेके आ रहे हैं। ठीक है, मतलब इस मैग्नेटिक फील्ड से हम पुल्ड कर रहे हैं इसको आउटसाइड, इस साइड निकाल रहे हैं, बाहर की तरफ निकाल रहे हैं v वेलोसिटी से। ठीक है, तो ऐसा करने पर हम क्या देखते हैं कि फ्लक्स चेंज होता है इस कॉइल से एसोसिएटेड, और फ्लक्स चेंज होगा तो इंड्यूस्ड ईएमएफ आएगा, और इंड्यूस्ड ईएमएफ आएगा तो इंड्यूस करंट आएगा। लेकिन अगर हम बात करें कि जैसे हमारे पास ये PQRS मान लेते हैं, ये हमारे पास PQRS एक कॉइल है, इसको अगर हम मैग्नेटिक फील्ड में ऐसे रख देते हैं और रेस्ट में रखते हैं, तो क्या इससे एसोसिएटेड इंड्यूस्ड ईएमएफ आएगा? क्या इसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस होगा, इंड्यूस करंट आएगा? तो आंसर है नो, क्योंकि इससे एसोसिएटेड जो फ्लक्स है उसमें चेंज नहीं आ रहा, क्योंकि बी चेंज नहीं हो रहा, थीटा चेंज नहीं हो रहा, ओरिएंटेशन चेंज नहीं हो रहा। ऐसा कैसे रखा हुआ है, थीटा 0 डिग्री है इस केस में। ठीक है, और इसमें एरिया भी चेंज नहीं हो रहा, ऐसा कैसे रखा हुआ है जब रेस्ट में। तो लेकिन जब हम इसको क्या करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड से ऐसे बाहर निकालते हैं, जब तक अंदर चल रहा है मैग्नेटिक फील्ड का कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जैसे ये थोड़ा सा भी बाहर निकला तो एरिया चेंज हो गया। और एरिया चेंज होने की वजह से यहाँ पर क्या होगा, एरिया चेंज होने की वजह से जब इसको हम मैग्नेटिक फील्ड से बाहर की तरफ निकालेंगे तो एरिया चेंज होने की वजह से इसके अंदर इंड्यूस्ड ईएमएफ आएगा, और इंड्यूस्ड ईएमएफ आएगा तो इंड्यूस करंट आएगा। ठीक है, तो पहले तो हम इंड्यूस्ड ईएमएफ का फॉर्मूला कंप्लीट करेंगे, फिर इंड्यूस करंट का डायरेक्शन अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ देखते हैं कि क्या आता है, क्लॉकवाइज आता है, एंटी क्लॉकवाइज आता है, कैसे आता है, किस तरफ फ्लो होगा इसमें। ठीक है, फ्लो ऐसे होगा, ऐसे होगा इस कॉइल के अंदर, वो हम देखेंगे। लेकिन पहले हम फॉर्मूला डिराइव करते हैं। तो फॉर्मूला डिराइव करने के लिए हम सबसे पहले यहाँ पे क्या करते हैं, हम ये एट अ टाइम t पर मान लेते हैं। जब हम इसको इधर लेके जा रहे हैं तो एट अ टाइम t पर इसके पास कितना एरिया है, मतलब ये कितने एरिया के अंदर है, इस मैग्नेटिक फील्ड के कितने एरिया को कवर करा हुआ है। तो चेंज इन एरिया क्या आएगा वो हम देखते हैं पहले। तो पहले जो भी था, अब चेंज इन एरिया कितना है वो देखते हैं। तो चेंज इन एरिया डेल्टा एस लिख देते हैं, और वो कैसे आएगा, एल चेंज नहीं होगा, ये चीज चेंज नहीं होगी, चेंज ये होगा। ठीक है, तो एट अ टाइम t पर हमने मान लिया कि ये यहां तक है। ठीक है, यहां तक है, इसकी जो पोजीशन है वो PQRS ऐसे है, इस पॉइंट को P' नाम दे दिया, इस पॉइंट को S' नाम दे दिया हमने। तो ये एरिया, ये पूरा का पूरा पोर्शन काम में आएगा P', QR, S'। तो एक तो L काम में आएगी साइड, और एक काम में आएगी RS'। तो चेंज इन एरिया कैसे आएगा, QR मल्टीप्लाई RS'। तो ये चेंज इन एरिया डेल्टा S इक्वल्स टू QR मल्टीप्लाई RS'। QR कितना है, L है, और RS' कितना है, इसको हमने Y मान लिया। ठीक है, और y वेरिएबल है, ध्यान रखना। किसी दूसरे टाइम पर बात करते तो हो सकता था y ये होता, थोड़ा कम हो जाता, क्योंकि अगर ये इधर लेके जा रहे हैं तो ये हो सकता y जो है पहले यहाँ है तो यहाँ हो सकता है कम हो जाएगा और कम हो जाएगा, मतलब y वेरिएबल है यहाँ पर। ठीक, तो डेल्टा एस हमने एट अ टाइम t पर बात कर लिया, तो Ly आ गया। फिर हमने बोला कि मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल एट एनी टाइम t। तो t टाइम पर कितना फ्लक्स लिंक होगा, अगर t टाइम पर एरिया इतना है, चेंज इन एरिया इतना है, तो फ्लक्स कितना होगा, तो फ्लक्स होगा phi इक्वल्स टू b इंटू डेल्टा एस। इसकी वैल्यू रखेंगे अब हम डेल्टा एस की। तो फर्स्ट का वैल्यू जब सेकंड में रखेंगे तो phi आ जाएगा b इंटू एल इंटू वाई। ठीक है, तो phi क्या आ गया हमारे पास, phi की वैल्यू आ गई हमारे पास यहाँ पर, phi की वैल्यू आ गई हमारे पास b l इंटू वाई। ओके, अब हम क्या बोलेंगे, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल इज गिवन बाय। तो अब हम d∅dt कैलकुलेट कर लेंगे, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स कैलकुलेट कर लेंगे। तो d∅dt और ये phi की वैल्यू b_Ly लिख दी, b कांस्टेंट, l कांस्टेंट, l चेंज नहीं होगा, आप देख सकते हैं डायग्राम में, l तो फिक्स रहेगा, चेंज y होता है यहाँ पे, और b भी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, b भी चेंज नहीं होगा। तो b और l, p और l दोनों डिफरेंशिएशन के आगे आगे dy/dt, और dy/dt जो है y क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। तो डिस्प्लेसमेंट में चेंज क्या होता है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू वेलोसिटी, और वो वेलोसिटी किसकी है, वो वेलोसिटी इस कॉइल की है जिस वेलोसिटी से हम इसको यहाँ से पुल कर रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड से। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड से बाहर निकाल रहे हैं, वो वाली वेलोसिटी है। तो हमारे पास d∅dt कितना आ गया, bl, और dy/dt को v लिख देंगे, तो d∅dt क्या आ गया, bl भी आ गया। अब यहां हम बोलेंगे अकॉर्डिंग टू फैराडे एंड लेंज लॉ, तो मोड ओवर e मैग्नीट्यूड, इंड्यूस ईएमएफ का जो मैग्नीट्यूड है e, वो है d∅dt। तो ये d∅dt है, और d∅dt की वैल्यू bl भी है, मतलब मोड ओवर e कितना आ गया, bl भी आ गया। तो हमारे पास जो इंड्यूस ईएमएफ का फॉर्मूला डेराइव हुआ वो मोड ओवर e इक्वल्स टू bl हो गया। अब हमें इंड्यूस करंट का डायरेक्शन देखना है अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ। तो लेंज लॉ क्या कहता है, इंड्यूस्ड करंट का डायरेक्शन ऐसा होगा कि वो उन रीजन्स का अपोज करेगा जिसकी वजह से उसका प्रोडक्शन हुआ है। तो यहाँ पर इंड्यूस करंट का प्रोडक्शन क्यों हुआ है, क्योंकि हम इसको बाहर निकाल रहे हैं, इस कॉइल को बाहर निकाल रहे हैं, मतलब इसके अंदर से एसोसिएटेड, इससे एसोसिएटेड जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कम हो रहा है,
भाई पहले पूरा का पूरा अगर ये पूरा का पूरा यहाँ पे रखा हुआ था तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा था, अब ये इससे जा रहा है तो इसका इससे एसोसिएटेड जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कम हो रहा है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कम हो रही है इसमें। तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कम हो रही है मतलब इंड्यूस करंट का डायरेक्शन ऐसा होगा कि वो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू को बढ़ा दे। तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कब बढ़ेगी? मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू तब बढ़ेगी जब डायरेक्शन किधर हो, डायरेक्शन ऐसे हो, इस तरीके से, क्योंकि जब डायरेक्शन एस आर क्यू पी होगा, क्लॉकवाइज होगा, तो उसकी वजह से इंड्यूस करंट का डायरेक्शन ऐसा होगा तो उसकी वजह से एक मैग्नेटिक फील्ड आएगा, तो वो मैग्नेटिक फील्ड कहाँ होगा? अंदर की तरफ। तभी तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड कम हो रहा है उसको इंक्रीज करेगा वो, तो आपको डायरेक्शन कैसा रखना पड़ेगा? डायरेक्शन ऐसा रखना पड़ेगा इंड्यूस करंट का। तो इंड्यूस करंट का डायरेक्शन ऐसा होगा तो उसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इनसाइड आएगा और अप्लाई मैग्नेटिक फील्ड भी इनसाइड है, तो वो टोटल मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हो जाएगा। तो मैग्नेटिक फील्ड तभी बढ़ पाएगा जब हम इंड्यूस करंट के डायरेक्शन कैसे रखें? क्लॉकवाइज, मतलब एस आर क्यू पी में फ्लो हो करंट, इंड्यूस करंट तो होगा। तो इंड्यूस करंट का डायरेक्शन क्लियर हो गया, एस आर क्यू पी एस, ठीक है, या आर टू क्यू भी बोल सकते हो आप, ये इंड्यूस करंट का डायरेक्शन होगा, या आप इसको एक तरीके से क्लॉकवाइज भी बोल सकते हो, ठीक है। और इंड्यूस्ड ईएमएफ का फॉर्मूला क्या आया था हमारे पास? मोड ओवर ई इक्वल्स टू BLV। तो ये हमने मोशनल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का जो डेरिवेशन है वो कवर करा। ओके, थैंक यू।